हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे अपडेट 24/7 में। आज हम लोग करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एमसीक्यूज़ के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए रिवीजन के पर्पज़ से काफ़ी यूजफुल होगा। जाहिर सी बात है, अभी रेलवे की वैकेंसी जारी कर दी गई है जिसमें कि एलपी के लिए 6000 पद और टेक्नीशियन के लिए लगभग 9000 पदों की बहाली जारी की गई है। तो उसी के रिगार्डिंग और भी एग्जाम से बिहार एसएससी के एग्जाम है, इंटर लेवल के और भी कई एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर्स काफ़ी मेजर रोल अदा करता है। तो उस नजरिए से करंट अफेयर्स का सेक्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी में एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग रिवीजन के पर्पज़ से इसको देख सकते हैं या तैयारी के पर्पज़ से भी इसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ 20-22 एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे। पहला प्रश्न जो हमारे साथ है वो है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास औंध पुणे में संपन्न हुआ है। इसमें 2-3 बात हम लोग ध्यान रखते हैं, किसके बीच हुआ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। कौन सा संस्करण है, ये 9वां संस्करण है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है 9वां और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये पुणे में हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। ये जो मित्र शक्ति है इन दोनों के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। एक बार ये श्रीलंका में होता है, एक बार ये भारत में होता है। इसका जो 9वां संस्करण है वो भारत के पुणे में आयोजित किया गया है। कोंकण की बात है, ऑप्शन ए कोंकण जो है भारत और यूके के बीच होता है, ये एक नेवी एक्सरसाइज है। वॉरियर की बात की जाए तो ये भी यूके के साथ होता है, अजय वॉरियर। और मैत्री जो है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि बांग्लादेश के साथ हो, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हम लोग मैत्री दिवस भी मनाते हैं, बांग्लादेश के जन्म दिवस के अवसर जब उसका सृजन हुआ था। मैत्री जो है वो थाईलैंड के साथ हम लोग, मैत्री जो है ये हम लोग थाईलैंड के साथ मनाते हैं, आयोजन करते हैं। इंडिया और थाईलैंड के साथ जो है वो मैत्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, फीफा ने भारत में कहाँ विश्व स्तरीय अकादमी लॉन्च किया है। फीफा जो है इंटरनेशनल फुटबॉल की संस्था है जो कि मैनेज करती है फुटबॉल को वर्ल्ड वाइड। उसकी जो एक विश्व स्तरीय जो अकादमी है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित की जा रही है। भुवनेश्वर काफ़ी स्पोर्ट्स में आगे रहा है, हॉकी स्टेडियम भी वर्ल्ड क्लास भुवनेश्वर में, हॉकी के आयोजन वर्ल्ड स्तर के भुवनेश्वर में होते जा रहे हैं। अभी जो फीफा जो है फुटबॉल के आयोजन भी भुवनेश्वर में होने की संभावना है। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग के सामने है वो है, गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार, ये 54वां संस्करण है जो कि गोवा में होता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये हर वर्ष गोवा में होता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष ये गोवा में होता है। इसमें जो है माधुरी दीक्षित को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने, हाल ही में केंद्रीय मंत्री, ये शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। ये उड़ीसा में किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्घाटन किया है। धर्मेंद्र प्रधान जो है पहले पेट्रोलियम मंत्री भी थे, फिलहाल ये शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के फील्ड में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो है वो वर्ल्ड कप से रिलेटेड प्रश्न है। इस वर्ष 2023 में भारत में वर्ल्ड कप 50 ओवर का ओडीआई वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। भारत ने फाइनल भी खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। तो इसके रिगार्डिंग प्रश्न है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि पूरे टूर्नामेंट का, विश्व कप का जो टूर्नामेंट चला लगभग 2 महीने, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सभी मैचों को मिलाकर किसे घोषित किया गया है। विराट कोहली घोषित किया गया है, 600 से अधिक रन इन्होंने बनाए हैं। ट्रेविस हेड के नाम से यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है हम लोग को। ट्रेविस हेड जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो फाइनल मैच हुआ था, फाइनल मैच, उसमें ये प्लेयर ऑफ द मैच थे। फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने शतक मारा था, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, ऑस्ट्रेलिया को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, और ओवरऑल जो है पूरे टूर्नामेंट में जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो है विराट कोहली। अगला प्रश्न हमारे सामने है सॉरी, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली सोनिश पलाशियो किस देश की हैं? मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन किया गया, इसमें जो मिस यूनिवर्स बनी है उनका नाम है शेनिश प्लाशियो, ये निकारागुआ की रहने वाली है। अब बताइए भारतीय कौन थी जिन्होंने हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था? आप लोग इसको कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, मानुषी छिलर ने हाल ही में पिछले संस्करण जो इसका था उसमें मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, और पहली भारतीय महिला जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था वही है सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने, किस तिथि को भारत की जीडीपी पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंचा? भारत की नॉमिनल जीडीपी जो है $4 ट्रिलियन, प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि 2025 तक हम लोग को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करना है। $4 ट्रिलियन हम लोग पहुंच गए हैं। पहली बार क्रॉस किया था 18 नवंबर 2023 को, यानी कि 2-3 महीने पहले 18 नवंबर 2023 को हम लोग $4 ट्रिलियन नॉमिनल जीडीपी को क्रॉस कर गए हैं। हम लोग जीडीपी के मामले में अभी 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पर जीडीपी के मामले में पहले नंबर पर जो है यूएसए है, इसकी जीडीपी लगभग
$24 ट्रिलियन है, 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर। दूसरे नंबर पर जो है वो चाइना है, चाइना की जीडीपी लगभग 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और तीसरे नंबर पर है जापान है, और चौथे नंबर पर जर्मनी है। 2030 तक लगभग हम लोग 2030 तक हम लोग जापान और जर्मनी को क्रॉस करके तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ऐसी संभावना है। जिस तरह से हमारा विकास दर है उसके हिसाब से लगभग 2030 तक हम लोग तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अगला प्रश्न है शिपिंग के रिगार्डिंग। शिपिंग लागत में कमी लाने और उत्सर्जन में कटौती हेतु शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। शिपिंग कहते हैं एक प्रोडक्ट को, एक माल को दूसरे जगह पहुंचाना। जैसे मुंबई से किसी वस्तु को, किसी कंटेनर को हम लोग को दुबई भेजना होता है या फिर चेन्नई भेजना होता है। देश के अंदर भी हो सकता है, इंटरनेशनली हो सकता है, देश के बाहर हो सकता है। एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजना, उसको हम लोग शिपिंग कहते हैं। इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए किस कंपनी ने शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, जिसमें उत्सर्जन में कटौती करने के लिए? तो ये हमारा गेल है। गेल एक महारत्न कंपनी है। गेल इंडिया लिमिटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकार के अधीन काम करती है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। ये जो है शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर में पहली कंपनी बन गई है, और ये दुनिया की पहली कंपनी, न केवल भारत की, दुनिया की पहली कंपनी है जो कि ऐसा की है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ओडीआई के इतिहास में, वनडे इंटरनेशनल जो मैच होते हैं क्रिकेट के, ओडीआई के इतिहास में 50 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? आप लोग जानते होंगे, काफी कॉमन क्वेश्चन है। विराट कोहली जो बन गए हैं ओडीआई के 50 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले जो 49 शतक का रिकॉर्ड था, 49 सेंचुरी थी इन ओडीआई, सेंचुरीज इन ओडीआई, वो नाम था सचिन तेंदुलकर के। सचिन तेंदुलकर का नाम था ये रिकॉर्ड काफी लंबे टाइम से। अब 50 शतक बना के विराट कोहली ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 51 सेंचुरी है सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में सचिन तेंदुलकर का नाम, ये टेस्ट मैच में 51 शतक है। सचिन के नाम पूरे 100 शतक हैं, 51 टेस्ट में और 49 वनडे में। विराट कोहली के लगभग 30-32 शतक आपके टेस्ट में है। विराट कोहली भी टेस्ट के मामले में सचिन से काफ़ी दूर है, लेकिन वनडे इतिहास में इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। सचिन भी वहाँ पर मौजूद थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलिहातू कुटी में किस अभियान की शुरुआत की है? किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 2-3 बात को ध्यान रखना है, इसमें 2-3 सवाल बन सकते हैं, बदल के सवाल का प्रारूप बदल के पूछा जा सकता है। किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। किसकी जयंती पर की है? बिरसा मुंडा की जयंती पर की है। और बिरसा मुंडा की जयंती को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 25 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। 25 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं बिरसा मुंडा की जयंती पर। ये कहाँ आयोजित किया गया है? झारखंड के उलिहातू खूंटी में, झारखंड का क्षेत्र है उलिहातू, वहाँ पे इस अभियान की शुरुआत की गई है। किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो 2 अभियानों की शुरुआत की गई है। पीएम वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास मिशन, और दूसरा है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। 2 मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती 25 नवंबर को झारखंड के उलिहाती खूंटी में इस अभियान की शुरुआत की गई है। 2 अभियानों की शुरुआत की गई है। इसमें किसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो हम लोग आंसर देने के कैपेसिटी में रहेंगे। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है करंट अफेयर्स का। ये माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट, 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय का पार्ट है और ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है शीतल महाजन, जो भारत की रहने वाली है। यहाँ पर एक जो है कॉमन आपको दिख रहा होगा, बहुत ही चर्चित नाम जुनको तेवई का, ठीक है। जुनको तेवई जो जापान की है, ये पहली महिला है, विश्व की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। इनका नाम जुनको तेवई है। वर्तमान में जो है 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने की बात होगी तो उसका आंसर जाएगा शीतल महाजन। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। कोलंबिया में आयोजित
कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी साधारण लग रहा होगा। हमारा ध्यान जाएगा कि विराट कोहली से सवाल पूछा जाएगा, वर्ल्ड कप से सवाल पूछा जाएगा, फुटबॉल से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन इसी प्रकार के सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक, ध्यान रखिए छोटी मोटी बात नहीं है, 5 स्वर्ण पदक, एक साथ 5 गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इनका नाम है संजीव मलिक। कोलंबिया में आयोजित किया गया था 42वां विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक संजीव मलिक ने जीते हैं। अगला प्रश्न है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? पुरुष में तो बहुत से क्रिकेटर, राहुल द्रविड़ वगैरह 4-5 क्रिकेटर शामिल हो चुके हैं, ये महिला की बात हो रही है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुल्जी। ये नाम अनकॉमन है, पुरानी खिलाड़ी हैं डायना एडुल्जी, इनको शामिल किया गया है। हम लोग के ध्यान में रहेगा हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, मिताली राज, ये सबसे हम लोग को कॉमन दिखता है, लेकिन ये डायना एडुल्जी है जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड सामने आया है? तो ये रामनगरी अयोध्या में। अब तो सबसे बड़ा दीपक जलाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम था उसमें विश्व का सबसे बड़ा दीपक जलाया गया है, और सर्वाधिक दीपक जलाने का रिकॉर्ड जो 22 लाख से अधिक, वो भी अयोध्या के नाम है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो 2 कंपनियों को प्रदान किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग ही जारी कर सकती है इस तरह की कोई भी लाइसेंस, कोई भी इस तरह की जो अनुमति है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा जारी किया जा सकता है। इसमें 2 कंपनियों को शामिल किया गया। पहला है जियो सैटेलाइट, जो भारतीय कंपनी जियो सैटेलाइट है, और दूसरी अमेरिकी कंपनी है वनवेव। ये दोनों मिलकर साथ में काम करेगी उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए। सैटेलाइट्स के द्वारा जो टेलीकम्युनिकेशन है वो प्रदान करने के लिए जियो और वनवेव साथ में मिलकर काम करेंगे। अगला प्रश्न है अमेरिकी एजेंसी जो है FDA ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है? बहुत टाइम से आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि इंसानी दिमाग में चिप लगाया जाएगा। इसके लिए टेस्ट वगैरह चल रहे थे, एलन मस्क लगातार काम कर रहे थे। तो एलन मस्क की जो कंपनी है उसका नाम है न्यूरालिंक। एलन मस्क की और भी काफ़ी चर्चित कंपनियां हैं, स्पेस एक्स जो स्पेस प्रोग्राम करती है, एक साथ लगभग 100-150 रॉकेट लॉन्च करती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास ही जो है 104 सैटेलाइट जो है हम लोग भारत के इसरो ने छोड़ा था, 103 सैटेलाइट, उसको तोड़ने का रिकॉर्ड एलन मस्क कंपनी के पास है, जो उन्होंने लगभग 150 के करीब सैटेलाइट, 143 या 153 समथिंग है, एक्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा है, उसको लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। स्पेस एक्स एलन मस्क कंपनी है, साथ ही टेस्ला मोटर्स जो है वो भी एलन मस्क की कंपनी। टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में, इलेक्ट्रिक कार बनाने में वर्ल्ड फेमस है, सबसे महंगी और सबसे बेहतरीन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है वो टेस्ला की आती है। भारत में भी जो उसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। और एक कंपनी है स्टारलिंक भी इसी का है, और ट्विटर को एक्वायर किया था, ट्विटर को खरीदा था एलन मस्क ने, उसका नाम बदल के एक्स कर दिया है। ट्विटर का नाम एक्स रखा गया है, नया नाम ट्विटर का जो है एक्स है, अल्फाबेट एक्स जो है उसी के नाम पर ट्विटर का नया नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है वो पॉल्यूशन से रिलेटेड है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की पराली और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कम समय में अधिक उपज देने वाली किस नाम से एक नई किस्म विकसित की है? पराली की समस्या खासतौर से जो नेशनल कैपिटल रीजन है NCR में, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में काफ़ी वायु प्रदूषण की समस्या रहती है। पराली जिसको कि बिहार और यूपी में हम लोग पुआल या निमारी भी कहते हैं, स्टेबल बर्निंग की समस्या काफ़ी आती है, स्टेबल कहते हैं इसको इंग्लिश में। पराली समस्या NCR वाले रीजन की, दिल्ली के रीजन की काफ़ी वायु प्रदूषण से रिलेटेड काफ़ी चर्चित समस्या है, काफ़ी बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक नई धान की किस्म को मान्यता दी है, विकसित की है, जो कि इस समस्या को निपटाने में मदद करेगी। इसका नाम है पूसा 2090, पूसा 2090। हम लोग इससे कंफ्यूज नहीं हो, इस बात का ख्याल रखना है। पूसा 2023 ऐसा हो कि 2023 में लॉन्च हुआ होगा, पूसा नाम है, तो इसको अच्छे से हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसका जो सही नाम है वो है पूसा 2090, पूसा 2090। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है श्रीलंका से रिलेटेड। श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया हाल ही में, आप लोग को पता है कि वहाँ पे भुगतान संतुलन का काफ़ी समस्या आ गया, इकोनॉमी वहाँ की कोलैप्स कर गई है। उसको रिवाइव करने के लिए भारत ने भी $2 बिलियन का ऋण दिया है, मदद दी है। श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश किया है? श्रीलंका के कोलंबो में बन रहा है अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट, भारतीय कंपनी है। इसमें किस देश ने $553 मिलियन का निवेश का
घोषणा किया है। तो ये अमेरिका है, वो 553 मिलियन डॉलर श्रीलंका में निवेश करने जा रही है अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में। अगला जो प्रश्न हम लोग के सामने, गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता? 37वां जो राष्ट्रीय खेल है उसमें गोवा में आयोजित किया गया, इसमें सर्वाधिक पदक जो है वो महाराष्ट्र ने जीता है। सिंपल से फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुआ, सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने अर्जित किए। अगला प्रश्न है, भारतीय और बांग्लादेश के नौसेनाओं के बीच में किस नाम से चौथा द्विपक्षीय अभ्यास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ? नाम से भी आप लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं, बोंगो सागर 23, 2023 में बोंगो सागर 23। ये जो युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है बोंगो सागर। ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। ये चौथा संस्करण था इसका। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? ये चिली बना है, दक्षिण अमेरिकी देश चिली, जो वेस्टर्न कोस्ट पे है चिली। ये अर्जेंटीना है, बोत्सवाना है, पेरू के साथ सीमा साझा करती है। वेस्टर्न कोस्ट पे बिल्कुल चिली मिर्च की आकार की इसकी ज्योग्राफी है, इसका भूखंड है। जो ISA का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये 95वां सदस्य बना है। ISA का गठन जो है कोप का जो मीटिंग चल रहा था, COP 15 2015 में, कोप की जो कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज की बैठक हो रही थी फ्रांस में, वहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत करी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, एकमात्र इंटरनेशनल एसोसिएशन है, संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत में, ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम, पहले इसका नाम गुड़गांव होता था, अभी इसका नाम गुरुग्राम है, हरियाणा में, NCR वाले रीजन में है, दिल्ली के काफ़ी निकट है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। इसका गठन 2015 में किया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग से। इसमें 95 देश सदस्य हो चुके हैं, जिसमें जो लेटेस्ट है 95वां चिली है। इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न है रिजर्वेशन से रिलेटेड है। बिहार सरकार की जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी आई है उसमें हाल ही में बिहार सरकार ने SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, EBC एक्सट्रीमेटेड बैकवर्ड क्लासेस, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल वाले हैं, अनारक्षित जो हैं, उसके लिए जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था 2019 में, उसको शामिल करते हुए इन कैटेगरियों के लिए 50% से आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 75% कर दिया गया है। इसमें 65% जो है, 65% इन समूहों के लिए है, प्लस 10% इसके लिए, 10% इसके लिए है। तो टोटल कितना हो गया? 65 + 10 = 75। हम लोग को जो डेटा ध्यान में रखना है, कंप्लीटली 75 ध्यान रखना है। चलिए MCQ के बाद हम लोग एक कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर्स। विश्व के शीर्ष 3 कंप्यूटर जो है, पहला है फ्रंटियर अमेरिका का, जापान का पहला था फुकागो जो विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर था। शीर्ष सुपर कंप्यूटर जो फुकागो था उसको पीछे छोड़कर फ्रंटियर अमेरिका का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है। भारत की बात की जाए, विश्व में पहला जो फ्रंटियर है, दूसरा फुकागो जापान का है, तीसरा लूमी फिनलैंड का है। भारत की बात की जाए तो इसमें भी 3 नाम हम लोग को ध्यान में रखना है। परम सिद्धि भारत का सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ये CDAC पुणे में स्थापित है। दूसरा प्रत्यूष है और तीसरा मिहिर है। 2 नाम को हम लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला है विश्व स्तर पर फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, भारतीय स्तर पर परम सिद्धि CDAC पुणे में स्थापित है। भारत के संबंध में परम सिद्धि, वर्ल्ड के संबंध में फ्रंटियर, 2 नाम को ध्यान रखना है। कंप्यूटर वाला सेक्शन कवर हो गया। तो ये हमारा छोटा सा श्रृंखला है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लोग 20-22 सवाल करके बारी बारी से डेली बेसिस पे इसको देखेंगे, हमारा रिवीजन होता रहेगा। आप लोग करंट अफेयर्स पढ़िए, जिस भी मैगजीन से पढ़ते हैं, जहाँ कहीं से भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, कहीं से भी पढ़ते हैं, पढ़िए। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ तक आपकी तैयारी है। रिवीजन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा ये पहल रहेगा हम लोग का। तो साथ में हम लोग देखते हैं, निश्चित रूप से हम लोग को फ़ायदा होगा इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।